नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं अनिल शर्मा जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार नमस्कार कंचन सर, जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, कौन सा स्टॉक लेके आए हैं, कौन सा स्टॉक है इस वक्त आपकी रडार पर जो आने वाले टाइम पे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एक मुनाफा दे सकता है। जी आज का हमारा पिक जो काफ़ी रिसर्च करके हमने निकाला है वो है गेब्रियल इंडिया लिमिटेड। सो जी इस कंपनी के बारे में अगर और बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा है। आनंद ग्रुप की कंपनी है और ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फील्ड के अंदर कार्य करती है। सो जी मैं जस्ट अभी एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जैसे हम इसमें आगे चलते हैं वैसे वैसे हम और ज़्यादा डेप्थ में कंपनी के बिजनेस, कंपनी के वैल्यूएशंस और इनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में और बात करेंगे। सो अभी के लिए मैं जी ये बता दूं कि बस ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स फील्ड में काम करती है और राइड कंट्रोल प्रोडक्ट, सस्पेंशन प्रोडक्ट्स वगैरह गाड़ियों के लिए बनाती है। जी तो ऑटो एंसिलरी हम बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। जी जी। जी सर, कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ देखें तो कैसे है इस वक्त शेयर होल्डिंग पैटर्न, पी रेशियो कैसा दिख रहा है इस वक्त। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अभी पीई रेशियो जो है करीब 22 के आसपास चल रहा है, जो कि पहली नज़र में देखने पे शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र ना आए, लेकिन अगर हम इसकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। अभी जैसे कंपनी का एक एग्जांपल दूं आपको, उदाहरण के तौर पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कंपनी अपने 100 रुपये के कैपिटल पे, वो कैपिटल चाहे से इक्विटी से आई हो या डेट से आई हो, 100 रुपये लगाने पे कितना पैसा जनरेट करती है, तो कितना रिटर्न जी मिलता है उनको। सो इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में ROCE जो है वो 22% रहा है, जो कि बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। हमारे देश में हालांकि कंपनीज की कमी नहीं है, बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस अवेलेबल हैं। सो बट 20 का बेंचमार्क जो है ROCE के लिए बहुत ही अच्छा बेंचमार्क है। तो ये कंपनी 22% का ROCE जनरेट कर रही है और कंसिस्टेंटली कर रही है, सबसे बड़ी बात। जी तो सर ने बता दिया जो कंपनी का आरओसी है वो क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। सर कंपनी का अगर हम आरओई देखें तो वो कैसा है इस वक्त। ROE भी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, 16% का इनका ROE पिछले साल का है। और इसके साथ ही साथ ये भी जोड़ना ज़रूरी है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो ऐसी कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनकी बैलेंस शीट काफ़ी डेट फ्री होती है या काफ़ी कम डेट होता है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन हमें नज़र आता है, यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी है। और साथ ही साथ अगर इसके पीई, प्राइस बाय सेल्स रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 से भी कम है। सो ये भी एक काफ़ी कंफर्टिंग लेवल है जहाँ पे हमें नज़र आता है कि कंपनी जितनी सेल कर रही है वही उसकी उतनी ही उसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। जी तो जनरली पी ये रेशियो। रेशियो जो होता है, जनरली हम्म स्पीकिंग ये रेशियो जो है 2, 3, 4, 5 तक भी जाता है। और अगर हम .com कंपनीज की बात करें तो वहाँ तो बहुत ही हाई हो जाता है। जी तो पी रेशियो सर ने बता दिया है कि क्या है कंपनी का और किस तरीके से दिख रहा है इस वक्त। सर इस टाइम पे अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो उसमें किस तरीके से दिख रहा है। सो कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छे इम्प्रेसिव तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है पिछले करीब 3 साल में। जी हाँ, करीब 3 साल में मार्च 2020 के बाद में जो एक डिक्लाइन आया था वो कंपनी ने पूरा पूरा रिकवर कर लिया है एनुअल सेल्स के टर्म्स में। और प्रॉफिट्स भी उस लेवल से, पिछले लेवल से
ऊपर चले गए। सो बहुत अच्छी रिकवरी इस कंपनी ने शो की है। फाइनेंशियली मैनेजमेंट जो है काफ़ी प्रूडेंट काम करता है, जो कि हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट डेट फ्री है, सो विच इज़ अ ग्रेट इंडिकेशन। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बिजनेस ऑपरेशन के टर्म्स में बहुत अच्छा नज़र आ ही रहा है। जी, तो हमने जान लिया है कंपनी के बेस जितने भी फंडामेंटल्स हैं, हमने एक एक करके सारे के सारे कवर अप कर ही लिए हैं। सर, इस टाइम पे अगर जो अभी करंट प्राइस चल रहा है दैट इज 198 रुपीज, तो इस टाइम पे मुझे अगर अभी फ्रेश बाइंग करनी हो, अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, मुझे फ्रेश बाइंग करनी है, तो ये सही समय रहेगा फ्रेश बाइंग के लिए, या मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए वेट करना चाहिए? देखिए, अगर आपका नज़रिया काफ़ी लंबे ड्यूरेशन का है, और लंबे ड्यूरेशन से मेरा मतलब है कि साल भर के ऊपर का है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि इसमें आप किसी पर्टिकुलर लेवल का इंतज़ार ना करें, आप अभी इसमें एंटर कर सकते हैं। जी, तो इस टाइम पे एंट्री के लिए सही टाइम है। और सर ने जो आपका टाइम ड्यूरेशन बताया है, वो बताया 1 से 2 साल का, एक लॉन्ग टर्म का टाइम ड्यूरेशन बताया है। सर, टारगेट क्या देखने को मिलेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में हमें? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें टारगेट्स की मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे 300 रुपीज़ का टारगेट इजीली आता हुआ नज़र आता है अगले 1 साल में। और उसके पीछे के जो रीजंस हैं मैं उनके बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बात करना चाहूँगा। तो इसमें जी, सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि ये कंपनी ट्रेडिशनली राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स वगैरह इन पे फोकस किया करती थी, लेकिन पिछले 3 साल में कंपनी ने एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि धीरे धीरे हमें इस प्रोडक्ट लाइन से दूर हटके दूसरे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइंस जो हैं उन पे भी फोकस करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ कंपनी मैनेजमेंट ने की है, और उस इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए उन्होंने 2-3 कदम उठाए हैं, जिसमें से एक जो है वो अभी इन्होंने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है टू प्रोड्यूस सनरूफ्स इन इंडिया। तो ये सनरूफ्स जो एसयूवीज वगैरह में काफ़ी पॉपुलरली हमें नज़र आते हैं, जिसमें से बड़े और बच्चे दोनों ही चलती हुई गाड़ी में से बाहर गर्दन निकाल के खड़े होकर देखते हैं। तो वो काफ़ी पॉपुलर है क्रॉसओवर्स में और एसयूवीज में। और ये कंपनी जो है इसको लोकली प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है इन अल्फा के साथ मिलकर। इन अल्फा जो है ग्लोबली दुनिया की सेकंड नंबर की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी जो कि सनरूफ्स में स्पेशलाइज करती है। तो ये जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है अगले साल की पहली तिमाही में, और Hyundai और किया को इनका प्रोडक्शन सप्लाई होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो अब जी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसा एक हाई ग्रोथ एरिया हमें नज़र आता है, जहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो हो सकते हैं, और सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, मैं कहूँगा अगले 4-5 साल के लिए बहुत अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगी। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 3 है। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि कंपनी मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो तो करने ही करने हैं, और वहाँ पे उसी तरीके से काम होगा जैसे पहले होता है। लेकिन उसके जी, साथ में नए प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये लोग एंटर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। सो ये कंपनी इवॉल्व हो रही है, और हमें ये भी लग रहा है साथ में कि अगले 3-4 साल के लिए ऑटोमोटिव मार्केट जो है इंडिया का, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होने वाला है। जी, कोविड से पहले इंडियन मार्केट जो था वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा था, और लगातार पिछले 4-5 साल से ये ग्रो कर रहा था, लेकिन कोविड के बाद से इसका मोमेंटम बिगड़ गया था। सो अभी पिछले साल 2022 की बात करें तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी अगले 3-4 साल में ये मार्केट में ग्रोथ बनी रहेगी, और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने को भी मिलेंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम जी, होती हैं, पूरा एक साइकिल ऑलमोस्ट प्ले आउट होने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुकी हैं, जी, और जिस लेवल पे पहुंचना था उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ से जो जो हमें डायरेक्शन नज़र आती है इंटरेस्ट रेट्स की, तो वो डाउन साइड की ही है। तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, लोन सस्ते होंगे, तो गाड़ियाँ और ज़्यादा बिकेंगी। और जी, एक और ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, इंटरेस्ट रेट्स का जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 70% गाड़ियाँ जो होती हैं वो लोन से फाइनेंस होती हैं, और मैं पैसेंजर कार्स जी, की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं,
ये सारी चीजें देखते हुए हमें लगता है कि इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट जो है जनरली स्पीकिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है अगले 3-4 साल में। और उस सेगमेंट के अंदर भी जिन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है उनमें से गेब्रियल एक ऐसी कंपनी है। जी, तो सर ने बता दिया है एक बढ़िया सा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में आके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे हम ऑटो सेक्टर मार्केट देख ही रहे हैं, कितना कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। कंपनीज कोई कंपनीज अपने जो ऑटोमोटिव के प्राइसेस हैं वो बढ़ाती जा रही है, तो कुछ कंपनीज एक कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, बीट करने के लिए अपने प्राइसेस कम भी कर रही है। और जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जैसे अभी हम रिसेंटली देखेंगे हार्ले का भी एक नया लॉन्च आया है, जिस प्राइस सेगमेंट में सर वो लॉन्च आया वो भी वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है। तो होप कि मतलब ऑटो सेक्टर में और भी ज्यादा हमें आगे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई और चीज ऐड ऑन करना चाहेंगे सर आप अभी फिलहाल? जी बस यही है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं अभी, ये सब काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ कि धरी रह जाती हैं अगर मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी ना हो तो जी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव हो सकता है, बहुत कॉम्पिटिटिव आपकी प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, लेकिन उन सब के बावजूद किस इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो। या सपोज राइट कीजिए मैनेजमेंट जो है अच्छे से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान ना रखें। तो यहाँ पे अभी तक हमें ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आया जिसकी वजह से हमें कोई चिंता करनी चाहिए। ये जी मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नज़र आता है इस कंपनी के अंदर। सिर्फ वैल्यूएशंस को लेके नहीं, मैं कहूँगा मैनेजमेंट क्वालिटी को लेके भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट हमें नज़र आता है। राइट। तो एक स्टॉक सर ने हमें दे दिया है, हमारे व्यूअर्स को दे दिया है, जो आपके पोर्टफोलियो में आके आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया रिकमेंडेशन देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। और जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे डिस्कस जी किए हुए इस स्टॉक को दर्शक ये मान के चलें कि ये स्टॉक मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में और मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ हो सकता है। जी, तो सर ने एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दिया है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर कर ले। थैंक्स अ लॉट सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल शर्मा जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।